हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं IBPS AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जो प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आती है कृषि के क्षेत्र में। इसमें इसका सिलेबस क्या होता है, प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो इसमें सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इसकी सफल रणनीति क्या होती है, इसमें आपका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, कहां कहां से किन किन बिंदुओं से आपका पढ़ा जाता है, किन किन टॉपिकों से आपका प्रैक्टिस सेट किया जाता है, और इसकी संपूर्ण जानकारी के साथ एज लिमिट। काफी लोगों के ऐसे मन में डाउट्स भी हैं एज लिमिट को लेकर के, उसको भी मैं दूर करूंगा। तो अभी तक आपने हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट या कोई भी किसी भी प्रकार के आपके मन में दुविधाएं, क्वेश्चंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपके समक्ष देखिए AFO प्रीलिम्स, IBPS AFO की प्रीलिम्स का जो है सिलेबस इसमें देखिए। सबसे पहले प्रीलिम्स में आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 50, मतलब 50 क्वेश्चन होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। और यही आपके आउट ऑफ 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर के होते हैं। किन किन सब्जेक्ट से आते हैं? तो पहला आपका है रीजनिंग का सेक्शन, रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग में आपका पहला टॉपिक कौन सा है? तो पहला टॉपिक है आपका वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग। दूसरा है आपका सिलॉगिज्म। तीसरा है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। ये आप लोग कोशिश करिए मोस्टली इंग्लिश में पढ़ने के लिए, हिंदी में पढ़ने की आदत आप लोग छोड़ करके इंग्लिश की तरफ बढ़िए, क्योंकि आपका जो PG आफ्टर BSc एग्रीकल्चर के उपरांत जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन देंगे तो वो मैक्सिमम जितने भी 99% एग्जामिनेशन होंगे सब में आपका एग्रीकल्चर जब पूछा जाएगा तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूछा जाएगा, या करंट अफेयर भी पूछा जाएगा तो वो भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए पजल। पहला आपका वर्बल, दूसरा आपका सिलॉग, तीसरा आपका सिटिंग अरेंजमेंट, चौथा आपका है पजल, पांचवा आपका है ब्लड रिलेशनशिप, रक्त समूह का जो आपका रिलेशन होता है, रिश्ता नाता, उसकी बात कर रहा है, ब्लड रिलेशनशिप। नेक्स्ट देखिए आपका फिर कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज। ये जो आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं, आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक अपने जहां पर स्टडी रूम है या फिर स्टडी टेबल है वहीं पर आप इसको साइड में एक पेज पर पूरा टोटल लिख करके वहीं पर चस्पा चिपका लीजिए, और जो आपका टॉपिक कंप्लीट होता जाए आप उसको टिक मारते रहिए। ठीक है, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आती है। अगला है आपका डाटा सफिशिएंसी। नेक्स्ट ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग, यहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले एग्जामिनेशन का जो भी आप सिलेबस उठा करके या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखेंगे तो ऑर्डर एंड रैंकिंग से नंबर ऑफ क्वेश्चन अत्यधिक पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम बहुत लेता है। टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है इस पर भी हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसमें आपको टाइम मैक्सिमम लगता है, इसको बिल्कुल रटा होना चाहिए A से Z तक। आपका किस नंबर पर आता है? A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, E5 पे आता है, M13 पे आता है। इस प्रकार से आपका सारे सीरीज रटे होने चाहिए। ठीक है। फिर इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट में मैक्सिमम स्टूडेंट फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो इस और आगे आइए, तो इसमें IBPS AFO का हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आपको पूर्ण प्री प्लस मेंस दोनों का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। सबसे मिनिमम वो मिनिमम में ये प्रथम
प्रथम 50 स्टूडेंट को आपका दिया जा रहा है ऑफर ओनली व ओनली 499 रुपीज में। प्री प्लस मेंस दोनों का कंप्लीट कोर्स पीडीएफ, प्रिंटेड नोट्स ये पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे, आप अपना जा करके निकलवा सकते हैं। और इस पर संपर्क करने के लिए आप हमको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है यहाँ पर 9026974841 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस कोर्स को बिल्कुल मिनिमम में रखा गया है कि जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट इसको इनरोल कर सकें और वो अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र अधिकारी बनने का आपका सपना होगा साकार। आइए अब अगला सेशन देखते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप आएंगे तो नंबर सीरीज, फिर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, यहां से क्वेश्चन आते हैं। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, यहां से आपके देखिए क्वांट में भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग हो गए, 50 क्वेश्चन आपके मैथ क्वांट से हो गए। ठीक है, ये भी आपके 50 नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन। फिर आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है डाटा सफिशिएंसी। फिर उसके बाद आपका आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगला देखिए परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। नेक्स्ट है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको आप नोट करते चलिएगा साथ में। अगला है आपका टाइम एंड डिस्टेंस। फिर है आपका अगला टाइम एंड वर्क। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, और इसका पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, एवरेज, पार्टनरशिप और मेंस्यूरेशन। ठीक है, ये आपके रहे क्वांट के टॉपिक्स। अब इसमें आइए इंग्लिश में। इंग्लिश में जब आप आएंगे तो देखिए इंग्लिश में आपके 25 नंबर के होते हैं। 25 मार्क का आपका होता है इंग्लिश। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होते हैं। मतलब एक नंबर में आपके 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, इसका कट ऑफ लेस देन 5 होता है, लेस देन 5, कभी 5 से अबव नहीं जाता है। ठीक है, अब इसमें आइए इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। तो रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सेक्शन। इंग्लिश कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट, जिन लोगों का एएफओ में सिलेक्शन हो गया है उनका हमने इंटरव्यू करके अपने इसी चैनल पर डाल दिया है। टॉप रैंकर वाले सेक्शन में आप जाइए और वहां पर देखिए उनका सेक्शन, कौन कौन से पुस्तक आपको पढ़ना है, कैसे कैसे स्ट्रेटेजी उनके द्वारा बताया गया है। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एजी हो या फिर बीएससी एग्रीकल्चर हो, मतलब एग्रीकल्चर 4 वर्ष की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन 4 ईयर की डिग्री आपकी होनी चाहिए। ठीक है, 4 वर्ष की डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगला है पैरा जंबल। फिर उसके बाद आएंगे एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग के अंतर्गत आप आएंगे तो देखिए एरर में काफी स्टूडेंट फंस जाते हैं। और कट ऑफ जो बनता है सेक्शनल कट ऑफ में इंग्लिश में ही मैक्सिमम स्टूडेंट आपके रुक जाते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ए एंड द आर्टिकल्स का इसमें फिलअप होता है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन दिए होते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। फिर वोकैब से आपका पूछा जाता है, वोकैबुलरी में आपका आ जाएगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड फॉर्मेशन इत्यादि इसमें आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका ग्रामर में आप आ जाते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, टेंस आएगा, वॉइस आएगा,
एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिर नरेशन, उसके बाद आपका इत्यादि इसमें आपका इंक्लूड हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा इसको स्कीपिंग करना चाहिए, इंग्लिश को पढ़ना नहीं चाहिए, स्कीपिंग करना चाहिए। इंग्लिश पढ़ने से नहीं, स्कीपिंग करने से आती है। अब फिर देखिए ये रहा एएफओ प्रीलिम्स का कंप्लीट डिटेल्स। अब इसमें थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसको मैं बताना चाहूंगा। उसके लिए थोड़ा हम इसको अपने बोर्ड को हटा देते हैं, व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। इसमें देखिए आपका क्या पूछेगा, मतलब इसमें देखिए प्री में मैथ, रीजनिंग, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। मैथ के आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 25 नंबर के, 25 मार्क के होते हैं। ठीक है, टोटल जो प्री का एग्जाम होता है इसमें आपका 150 क्वेश्चन होता है, 125 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग आपकी होती है 0.25 कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 1/4। ठीक है, इसमें टाइम कितना होता है प्रत्येक सेक्शन में? मैथ वाले सेक्शन के लिए आपका 45 मिनट, मैथ के लिए 45 मिनट, रीजनिंग के लिए, और फिर आपका 45 मिनट आपका इंग्लिश के लिए। ठीक है, ये टोटल आपका इतना ही समय मिलता है। प्रत्येक सेक्शन वाइज ये चलता है। जब प्री का एग्जामिनेशन होता है ऑनलाइन बेस्ड, तो 45 मिनट बाद ऑटोमेटिक स्लॉट चेंज हो जाती है, चाहे आपका कंप्लीट हो क्वेश्चन या ना कंप्लीट हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। स्लॉट वो तुरंत चेंज हो जाएगी, वो स्लॉट पिछला वाला लॉक हो जाएगा। ठीक है, और इसमें निगेटिव मार्किंग बता दिया, टाइम बता दिया आपका। ठीक है, इसके बाद आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दिया, 150 क्वेश्चन 125 नंबर का होता है। ठीक है, इसका गेम ओवर। अब हम चलते हैं मेंस की तरफ। अब हम नजर डालते हैं आईबीपीएस सीएफओ मेंस की तरफ। तो मेंस में आपके देखिए 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक घंटे का पेपर होता है, 1 आवर का पेपर ये होगा। 60 क्वेश्चन 60 मिनट। ठीक है, 60 क्वेश्चन 60 मिनट, 60 नंबर का। इसमें आपका 2 पोर्शन पूछा जाता है, एक एग्रीकल्चर ऑल ओवर पूछा जाएगा, दूसरी बात आपका पूछता है एग्रीकल्चर में आपका जनरल अवेयरनेस। इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/4 या 0.25 आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका निगेटिव मार्किंग होता है। अब एएफओ प्री में आपका बस कट ऑफ क्लियर होना होता है, प्री में आपका कट ऑफ क्लियर होता है, लेकिन मेंस का नंबर जुड़ता है। मेंस में आपका 60 नंबर होता है, फिर मेंस में आपका प्लस आपका इंटरव्यू में जब जाएंगे तो इंटरव्यू में 20 क्वेश्चन, तो ये आपका टोटल हो गया 80 नंबर। ठीक है, जबकि ये काउंट कितने पे होता है? 100 नंबर पर। ठीक है, 35 नंबर। तो 35 से आपका मल्टीप्लाई होगा 1.3 से, 1.3 से आपका मल्टीप्लाई होगा 45.5 मार्क आपने इतने गेन कर लिए मेंस में। अब आपको 20 इंटरव्यू में पाना होता है, तो 20 मतलब मैक्सिमम होता है 20। इसमें आपको 15 मिलता है, 16 नंबर मिलता है, 17 मिलता है। जैसे मान लीजिए आपको 15 इंटरव्यू में मिल गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 60.5। अब आपका फाइनल जो कट ऑफ बनेगी उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड होंगे, तो आप उसको क्लियर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपका क्या पूछा जाता है? करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल आपका डाटा पूछेगा। बैंकिंग का पूछेगा, बैंकिंग में जैसे नार्म हो गया, नाबार्ड हो गया, इसका फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है,
अब इसी में आप आ जाते हैं स्टैटिक जीके। तो देखिए आप लोग के ढेर सारे मन में रहता है कि जनरल अवेयरनेस कहाँ कहाँ से पूछेगा, तो देखिए स्टैटिक जीके से आपका नहीं पूछा जाता है। स्टैटिक जीके से कोई भी किसी भी प्रकार का आईबीपीएस सीएफओ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स, एग्रीकल्चरल स्कीम आ गए, आपकी कोई भी योजना नहीं आई है उससे पूछ लिया गया, कितना आपका उसमें फंड जारी हुआ है वो पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, क्रॉप्स एंड इरिगेशन, कोई क्रॉप जैसे फसल बीमा योजना चालू हो गया, कोई भी योजना आ गया उससे पूछा जाएगा, या फिर आपका कोई स्कीम कब लॉन्च हुआ है, किस डेट को पूछा जाएगा, कितना बजट उसके लिए पास हुआ है, ये पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट की जो स्कीम और पॉलिसी होती है ये मतलब एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड जो भी स्कीम होगी वही पूछा जाएगा। आरबीआई और इट्स फंक्शन ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बजट आप और इकोनॉमिक सर्वे पूछा जाएगा तो एग्रीकल्चर का ही बजट और इकोनॉमिक सर्वे पूछा जाएगा, ठीक है। अब आइए आप एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन एंड इंप्रूवमेंट टेक्निक, ये आपका एग्रोनॉमी का पोर्शन है, एग्रोनॉमी। फिर आपका हॉर्टिकल्चर से आपका आता है क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन आता है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से क्वेश्चन आता है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ये आपके मेजर सब्जेक्ट से कम, माइनर सब्जेक्ट से ज्यादा आते हैं, ठीक है। प्लांट डिजीज एंड पेस्ट, ये आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, पैथोलॉजी, ठीक है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग इकोनॉमिक्स में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, बैंक से पूछा जाता है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड रूरल डेवलपमेंट, फिर एग्रीकल्चरल मशीनरी, फार्म मशीनरी और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इस टॉपिक को कवर, इस सब्जेक्ट को आप कवर करना चाहिए। फिर उसके बाद आप आते हैं एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान, फिर आपका फॉरेस्ट्री वन विभाग, फिशरीज मत्स्य विभाग। फिशरीज फॉरेस्ट्री से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा आप पेपर उठाकर देखेंगे तो फिशरीज से क्वेश्चन रहता है क्योंकि फिशरीज कोई स्टूडेंट पढ़ता नहीं है, ठीक है। फिर आपका सीड साइंस मतलब सीड टेक्नोलॉजी, डेयरी साइंस मतलब डेयरी टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपका प्लांट फिजियोलॉजी या क्रॉप फिजियोलॉजी इत्यादि से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बस यही आपको जानकारी देनी थी। और इसमें जो भी स्टूडेंट आपके अभी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और कोर्स इनरोल करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफर है, ओनली 499 रुपीज में, और बहुत ही मिनिमम में रखा गया है चार्ज। यह प्रथम 50 स्टूडेंट को दिया जा रहा है, स्लॉट फुल होने के बाद ये सीधे हो जाएगा 1499, ठीक है। तो जो स्टूडेंट इनरोल करना चाहते हैं तो इनरोल कर लीजिएगा। बाकी इसका जो भी अगला वीडियो होगा वो आपको जल्द मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।